आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी लड़की जिसकी बचपन, सपनों और जिंदगी सबको धीरे धीरे कुचल दिया गया। एक कहानी है गोली कोहकान की, ईरान की रहने वाली एक बलूच महिला जिसे शायद 2026 का सूरज नसीब न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप देवराना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बचपन जो कभी था ही नहीं। गोली तब सिर्फ 12 साल की थी जब उसे मजबूर कर दिया गया कि वो अपने चचेरे भाई से शादी करे। सोचिए, जब उसके हाथों में गुड्डे गुड़ियां होने चाहिए थे, तब उसकी मांग में सिंदूर भर दिया गया। साल भर भी नहीं बीता था कि 13 साल की उम्र में उसने एक बेटे को जन्म दिया। न अस्पताल, न डॉक्टर, घर की चार दीवारी के अंदर दर्द, खून, चीख और अकेला यही उसके हिस्सा आया। शादी नहीं, जेल थी। गोली की जिंदगी का दूसरा नाम था अत्याचार। उसका पति रोज उसे मारता था, कभी लात, कभी मुक्का, कभी गालियां, शारीरिक, मानसिक, हर तरह की यातना। लेकिन गोली चुप रही, क्योंकि उसे बचपन से चुप रहना ही सिखाया गया था। घर की, समाज की, कानून की हर दीवार उसके खिलाफ थी। साल 2018 मई का महीना। गोली अब 18 साल की हो चुकी थी। उस दिन उसके पति का गुस्सा फिर से भड़क गया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ गोली को नहीं, बल्कि उसके 5 साल के बेटे पर भी हाथ उठा दिया। गोली रोई, चिल्लाई, मदद के लिए एक रिश्तेदार को बुलाया, लेकिन मामला सुलझने के बजाय और बिगड़ता ही चला गया। और फिर वो पल आया जब एक मां ने सब कुछ भूलकर बस अपने बच्चे को बचाने का फैसला किया। आरोप है कि गोली ने अपने पति को मार दिया। क्या वो खुद को बचा रही थी, या अपने बेटे को, या एक मजबूर मां की अंतिम चीख थी? ये सवाल आज भी दुनिया पूछ रही है। 6 साल की लड़ाई और फांसी का फरमान। 2018 से 2024, 6 साल तक गोली एक अदालत, एक वकील, एक सहारे के लिए भटकती रही। लेकिन वो अनपढ़, कानूनी मदद उसके पास थे ही नहीं। उससे दबाव डालकर कबूल करवाया गया कि उसने ही हत्या की, और फिर उसे फांसी की सजा सुना दी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा है, ये फैसला नहीं, अन्याय है। ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। ये उस लड़की की हत्या है जिसने बस खुद को और अपने बेटे को बचाने के लिए कोशिश की थी। रिहाई की एकमात्र शर्त गोली को बचाना है तो उसे ब्लड मनी यानी दियत भरना। रकम मांगी गई है $9,000 यानी लगभग 81 लाख रुपए। एक अनपढ़, गरीब, बेसहारा महिला इतना पैसा लाए तो कहां से? यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि न्याय प्रणाली घरेलू हिंसा झेलने वाली महिला के प्रति लैंगिक भेदभाव करती है। गोली को फांसी देना एक पीड़ित को मार देने का सबसे कड़वा सच। गोली ने सिर्फ अत्याचार ही नहीं झेले, मां होने की कीमत चुकाई, समाज की चुप्पी की कीमत चुकाई, और अब वो अपनी जान की कीमत चुका रही है। दुनिया कह रही है उसे फांसी देना अन्याय होगा, लेकिन ईरान की अदालत ने उसकी जिंदगी को बस एक फाइल मान लिया। गोली कोहकान की कहानी सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है, जो महिलाओं की आवाज दबाता है, और जो पीड़ित को ही अपराधी बना देता है। अगर दुनिया ने आवाज नहीं उठाई तो शायद गोली 2026 का सूरज नहीं देख पाएगी। मैं हूं दीप देवराना और आप देख रहे हैं एक सच्ची क्राइम स्टोरी। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।